Hello, good evening students. Another good topic of electronic configuration. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप जो करना पड़ता है आपको प्रिंसिपल आगे करना पड़ता है। आप देखो अगर पोटेशियम का 19 है तो अपन को क्या करना पड़ेगा, ये इलेक्ट्रॉन है 2 2 4 6 4 10 2 12 12 और 4 16 17 18 और 1 19। तो हम लोग क्या करते हैं, आपको प्रिंसिपल के हिसाब से क्या होता है 3D के बाद 3D10 भरना चाहिए था, लेकिन हम 3D10 नहीं भरेंगे, 3D10 नहीं भरेंगे क्योंकि हमें 4s मिल गया है। पहले 4s की एनर्जी 3D से कम होती है, इसलिए पहले थ्रू 4s में भरेंगे हम लोग। तो 4s कम हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन बचा है इसलिए अपन ने 1 डाला है। यहाँ 2 नहीं डाल सकते आप क्योंकि इलेक्ट्रॉन फिर 20 हो जाएंगे। फिर कैल्शियम में देखो आप यहाँ 2 डाल दिया है, आप ऐड करो आपको मिलेगा। तो ये अपोव प्रिंसिपल के हिसाब से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। ये फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट और फोर्थ ऑर्बिट। 3D से पहले 4s में भरना पड़ता है। क्लोरीन का जो है वो सिंपल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 1s2 2s2 2p6 इस तरह से। यहाँ तो D का सवाल ही नहीं उठता। 17 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए, जो नीचे लिखा रहता वो एटॉमिक नंबर, जो ऊपर लिखा रहता वो एटॉमिक वेट। सोडियम का भी ऐसे करेंगे, 3s1 में आके इलेक्ट्रॉन खत्म हो जाएंगे। लेकिन क्रोमियम के केस में देखो यहाँ पे मैंने रेड कर दिया और ये ब्लू कर दिया, 24 इलेक्ट्रॉन आने चाहिए। आप जब पूरा ऐड करोगे तो 4s में पहले भरना पड़ता है, फिर 3D में भरना पड़ता है। लेकिन अगर कंडीशन ऐसी आ जाए कि 4 में 2 इलेक्ट्रॉन है s में और D में 6 आ रहे हैं, यहाँ पर क्या आता है 3D6 आना चाहिए, लेकिन 3D6 नहीं भरते हम लोग, 3D5 भरते हैं। और इसी तरह से कॉपर के केस में 3D10 भरते हैं और 4s1 कर देते हैं, क्योंकि 3D5 और 3D10 बहुत स्टेबल होते हैं, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज की प्रॉपर्टी सबसे ज्यादा रहती है। इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज की प्रॉपर्टी सबसे ज्यादा रहती है। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जा सकता है, फिर यहाँ पे भी जा सकता है, यहाँ पे भी जा सकता है, यहाँ पे भी जा सकता है, ये आपस में घूमते रहते हैं, इसलिए ये बहुत ज्यादा आसानी से एक दूसरे में चले जाते हैं। इसकी एनर्जी सबसे कम रहती है और ये ज्यादा स्टेबल होते हैं, रिपल्शन कम से कम होता है। और इस तरह से 3D5 और 3D10 जो होता है बहुत स्टेबल होता है, इसलिए क्रोमियम और कॉपर का एग्जाम में आता है। तो याद रखना 3D5 4s1 is a configuration for copper and 3D10 4s1 is a configuration of copper and this is chromium। तो आप हमेशा याद रखना कि D में 10 होना चाहिए और D में 5 होना चाहिए, भले एक इलेक्ट्रॉन यहां से लेकर इसमें ट्रांसफर कर देते हम। दिस इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, वेरी गुड प्रोसेस। आप प्रैक्टिस करो, सब होगा। नहीं होगा तो मेरे को कांटेक्ट करो, मैं फिर से समझाऊंगा। बाय बाय स्टूडेंट।